So the topic is hybrid cloud. Okay. So here you can see in the figure that hybrid cloud means combination of two or more clouds. Okay. Means there would be private cloud also, public cloud also. Okay. Or even community cloud also. Okay. So as the name suggests, hybrid cloud is the combination of other cloud models like public cloud, private cloud और community cloud. तो दो या दो से ज़्यादा जो मॉडल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हाइब्रिड क्लाउड। अब कंपनीज हाइब्रिड क्लाउड क्यों प्रेफर करती हैं? क्या रीजन है? तो देखिए आप किसी भी कंपनी में देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट हायरार्की लेवल, है ना? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, स्टाफ होते हैं, है ना? उसमें स्किल्ड वर्कर वर्कर के हिसाब से भी देखें तो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में वर्कर काम करते होते हैं। ठीक है, तो कुछ काम है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, जिसको आपको सेफ और सिक्योर रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना प्राइवेट क्लाउड ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी प्राइवेट क्लाउड में बताया है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट क्लाउड पर ही काम करती हैं। ठीक है, अभी भी वो पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो उनके लिए जब आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस सीक्रेट्स हैं या कुछ ऐसा है जो कि आप चाहते हैं कि वो किसी और से शेयर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेमाइस। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। पब्लिक क्लाउड क्या है? जो आप डेली रूटीन का वर्क कर रहे हैं, डेली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं और बाकी जो कंपनीज की अदर एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए आप पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है अगर आप पब्लिक क्लाउड इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए स्केलेबिलिटी आप कर सकते हैं, है ना? हाईली स्केलेबल है। जितना आप चाहें उसको स्केल अप कर सकते हैं और जितना आप चाहें उसको स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक टाइम पर आपके पास बहुत सारा काम है तो आप उसे स्केल अप कर सकते हैं पब्लिक क्लाउड जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू। कम्युनिटी क्लाउड अगर आप चाहें तो जैसे मैंने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की लेवल है। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट का आपने अलग ग्रुप बना दिया, उसको सिर्फ प्राइवेट क्लाउड की ही एक्सेस दी। कम्युनिटी लेवल जो और दूसरी कम्युनिटी मिडिल लेवल मैनेजर्स, इसके लिए आपने एक कम्युनिटी बना दी और उस कम्युनिटी में उसको एक्सेस करने का अलग तरीका है। उस कम्युनिटी को कोई और बाहर से अगर चाहे तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे व्हाट्सएप में आप देखते हैं ना ग्रुप्स वगैरह जो हम बनाते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे आपने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया तो स्टूडेंट्स के ग्रुप में कोई भी फैकल्टी एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, या फैकल्टी के ग्रुप में कोई स्टूडेंट एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, या स्टाफ मेंबर का अगर ग्रुप है तो उसमें कोई भी अदर देन मतलब ना तो फैकल्टी एंटर कर सकती है ना स्टूडेंट एंटर कर सकता है। मीन्स जो भी उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है वो उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दो या दो से ज्यादा क्लाउड मॉडल का एक साथ इस्तेमाल करना इज नोन एज हाइब्रिड क्लाउड। तो दिस मॉडल टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑल द मॉडल्स विच आर पार्ट ऑफ इट। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बेहतरीन मॉडल है जिसमें आप देखें तो सभी का इस्तेमाल है ना? जिस हर एक के एडवांटेज आप ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड का भी आप एडवांटेज ले सकते हैं, पब्लिक क्लाउड का भी ले सकते हैं, कम्युनिटी का भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रुप बना करके। होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट का अलग ग्रुप चल रहा है, फैकल्टी का अलग ग्रुप है और इवन मेंटर मेंटी का अलग ग्रुप है, एसआईपी का अलग ग्रुप है। ठीक है, अभी ये जो आपका सीआईए मैजेस्टिक का है इसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, या अगर आप कुछ क्लब किसी क्लब के पार्ट है, मार्केटिंग क्लब, एचआर क्लब, फाइनेंस क्लब या लिटरेरी या कल्चर क्लब या इस तरीके के किसी क्लब का पार्ट है तो क्लब का आपने ग्रुप बना लिया। तो अब इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कम्युनिटी क्लाउड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हैंस इट विल बी स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड डेटा सिक्योरिटी ऑल इन वन मॉडल। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी किसका एडवांटेज है आप देखिए तो पब्लिक क्लाउड का है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस किसका एडवांटेज है, पब्लिक क्लाउड का है। तो वो एडवांटेज भी आपको मिल जाता है, एज वेल एज जो प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज है डेटा सिक्योरिटी वो भी आपको मिल जाता है। तो एक ही जगह पर आप देखें हाइब्रिड क्लाउड अडॉप्ट करके आप क्या कर सकते हैं, सारे मॉडल के जो भी एडवांटेज हैं उनको आप गेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, थैंक यू। So next we will discuss about advantages of hybrid cloud. So first is control. What is control? Your organization can maintain a private infrastructure for sensitive assets. जैसा मैंने बताया था
कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या बिजनेस सीक्रेट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ना जाए कोई और उसे एक्सेस ना कर सके, वो हाईली सिक्योर हो, सेफ हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्राइवेट क्लाउड का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड में आप प्राइवेट क्लाउड उसको डेवलप करेंगे और विद इन द प्रेमाइजेज उसके लिए डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, so that is what advantage of hybrid cloud is, to provide the control over that data set. Okay, and next is flexibility. Flexibility क्या है, you can take advantage of additional resources in the public cloud when you need them. ठीक है, आप इसमें जो पब्लिक क्लाउड का क्या फायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, जब आप चाहें जितना चाहें उतना आप स्केल अप कर सकते हैं और उतना ही आप स्केल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। विद द एबिलिटी टू स्केल टू द पब्लिक क्लाउड, यू पे फॉर एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर ओनली व्हेन नीडेड। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, देखिए पब्लिक क्लाउड में आप लगभग नील कॉस्ट पर काम करते हैं। जैसे अभी गूगल मीट का ही आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे क्लास आप ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करते हैं, वैसे ही क्लास लगभग सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेट करते हुए आप ऑनलाइन मोड में भी वैसे ही क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और कॉस्ट क्या लग रही है, लगभग जीरो। ठीक है, आप इसे इवन उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वो वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स वो ऐसे दे रहा है जो ऑफलाइन मोड में आपको नहीं मिलते हैं, और बहुत ही कम कॉस्ट में या नील कॉस्ट में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड इज व्हाट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। विद द एबिलिटी टू स्केल टू द पब्लिक क्लाउड, यू पे फॉर द एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर ओनली व्हेन यू नीड इट। है ना, जब आपको जरूरत है तभी आप जो है एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग के लिए पे करिए, अदरवाइज वो क्या है, आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मॉडल प्रोवाइड कराता है। और क्या है, ईज। Is what transitioning to the cloud does not have to be overwhelming, because you can migrate gradually, phasing in workload over time। अब ईज क्या है, अपने आप कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी ईज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया ना कि कम्युनिटी, आपने अलग अलग कम्युनिटी क्रिएट कर ली। अब स्टूडेंट्स को मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करनी है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइटल डाल करके ग्रुप बना करके और उस कम्युनिटी क्लाउड में काम करोगे। ठीक है, आप जो भी मटेरियल है वो आप शेयर कर रहे हो, और आप पूरी तरह से सेफ, मतलब अपने आप को सेफ फील करते हैं कि कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और कम्युनिटी में रादर देन सबको मेल करने के बजाय वो एक साथ शेयर हो गया। ठीक है, एक बार आपने फाइल सीधा फॉरवर्ड की और उसमें सिंक कर दी, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ईज ईज ऑफ मीन्स जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो खत्म कर दी कहीं ना कहीं एक तरीके से। तो ये कम्युनिटी क्लाउड का एडवांटेज है। तो कंट्रोल जो है वो आपका पब्लिक क्लाउड का, वो प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज है, वो भी आपको इसमें मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो कि पब्लिक क्लाउड का एडवांटेज है, वो भी आपको इसमें मिलता है। और ईज ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्लाउड, तो वो भी आपको इसमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आप देखें अगर तो एडवांटेजेस के टर्म्स में, तो हाइब्रिड क्लाउड आपको तीनों क्लाउड मॉडल्स के एडवांटेजेस एक ही जगह पर प्रोवाइड करता है। तो दैट इज इट्स ब्यूटी, एक तरीके से कहें तो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है जो हाइब्रिड क्लाउड है उसके, इट कैन गेट एक्सपेंसिव, ये महंगा हो सकता है। ठीक है, रादर देन यूजिंग पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड के मुकाबले महंगा है। क्यों है, क्योंकि आपको अगर सेफ्टी वगैरह चाहिए तो आपको प्राइवेट क्लाउड भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड के मुकाबले सबसे सस्ता अगर कोई क्लाउड है तो वो क्या है, पब्लिक, उसके बाद है कम्युनिटी, उसके बाद है हाइब्रिड, और उसके बाद है प्राइवेट क्लाउड। मीन सबसे एक्सपेंसिव अगर देखें तो हाइब्रिड क्लाउड है, और सबसे कम एक्सपेंसिव जो है वो आपका पब्लिक क्लाउड है। इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ये ओके, ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है यहाँ तक? सर हाइब्रिड मतलब इतना कॉस्टली क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर्स? हाइब्रिड अदर्स के मुकाबले नहीं कॉस्टली होता है। हाइब्रिड कॉस्टली होता है अगर सिर्फ कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, और सिर्फ पब्लिक की बात करें तो उसके कंपैरिजन में कॉस्टली है। क्यों है, क्योंकि उसमें प्राइवेट का भी एक प्रोविजन है। ठीक है, मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने की पर्सन हैं उनका डेटा मैं प्राइवेट क्लाउड में रखूं, तो प्राइवेट क्लाउड जहां वर्ड आ जाता है, मतलब ये है कि वो कॉस्टली है। क्यों है, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं ना कहीं, या तो आप विद इन द प्रीमाइज डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, नहीं तो प्रीमाइज के बाहर किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की आप हेल्प लेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना कॉस्टली होता है। अब आप हायरार्की समझिएगा जरा। ठीक है,
तो सबसे मैंने बताया कि सबसे कम कॉस्टली होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है, जो कॉमन फॉर ऑल है, जेनरिक है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फिर है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, पब्लिक में ही एक स्पेसिफिक ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। जो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, या जो आप फेसबुक ग्रुप बनाते हैं, या जो आप लिंक्डइन ग्रुप बनाते हैं, या जो आप यूट्यूब की कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, फेसबुक में कम्युनिटी बनाते हैं, तो वो सब क्या है, ये सब बेसिकली है क्या कि आपने उसके बाउंड्री क्रिएट कर दिया कि कोई अदर देन दैट कम्युनिटी वो उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो वो आप देखिए, तो वो है क्या, पब्लिक क्लाउड का मॉडरेशन है, ठीक है। अब उसमें अगर आप ज्यादा ही ग्रुप बनाते हैं तो वो हो सकता है कि पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोले कि आप जो है इसके लिए आप पैसा पे करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप स्पेसिफिक ग्रुप का आप कुछ ना कुछ एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, है ना। अभी जैसे फ्यूचर की बात करूं, आगे अगले 10 सालों बाद, तो फिर जो वोटिंग होगी, जो वोट कास्ट अभी हम करने जाते हैं, ठीक है, अभी तो हम ईवीएम से करते हैं, अब उसके बाद हो सकता है कि ये सारा वोट 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 कास्टिंग का जो प्रोसीजर है वो सब ऑनलाइन होने लगे, है ना। आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, आप अपना वोट कास्ट कहीं से भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और ऐसा होने भी लगेगा। अभी आप देखिएगा, ये पैंडेमिक ज्यादा टाइम अगर खिंच गया, तो उसके बाद जब ये वोट कास्टिंग वगैरह होगा या इस तरीके की और भी इवेंट्स ऑकर हो गए, तो अगले हो सकता है कि 10 साल नहीं, फिर कहो 5 साल बाद ही ऐसा होने लगे, ठीक है। तो अब उसके लिए किसकी जरूरत है कि मीन्स ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो अब जब आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप कम्युनिटी में एक नंबर से ज्यादा, अब जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक शायद 2000 से ज्यादा या 5000 से ज्यादा फ्रेंड कंसीडर नहीं करता है ना, उसके बाद वो आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि 5000 के बाद मेंबर नहीं हो सकते। मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं, लेकिन हाँ शायद 5000 लिमिट है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं कि नहीं, आप जो फेसबुक की कम्युनिटी बनाएंगे उसमें जो आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग होंगे वो 5000 से ज्यादा एक कॉमन पर्सन के लिए नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हैं तो आपको जो है अलग से कुछ ऐसा कॉमर्शियल पैकेज वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस इन टर्म्स के मुकाबले अगर हम देखें तो कम्युनिटी क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड से थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हाइब्रिड क्लाउड में। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लाउड। अगर आप कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक और कम्युनिटी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कम कॉस्टली होगा, ठीक है। अगर उसमें प्राइवेट भी आपने इंक्लूड कर दिया तो वो क्या होगा, ये पब्लिक और कम्युनिटी के मुकाबले ज्यादा कॉस्टली, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको या तो किसी प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लोगे जो आपके की पर्सन का डेटा मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, या फिर आप खुद ही डेटा सेंटर स्टैब्लिश करोगे और उसको चलाओगे। तो जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ईआरपी सॉल्यूशन ले रखा था, ठीक है, पहले से ही, और वो अब क्लाउड में स्विच करना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो पहले से उन्होंने ले रखा था एसएपी का सॉल्यूशन या किसी और कंपनी से ईआरपी सॉल्यूशन ले रखा था, तो वो की पर्सन के लिए वो वाला मॉडल कर देते हैं कि आप इसको जो है प्राइवेट क्लाउड में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद बाकी जो आम पब्लिक है या जो आम वर्कर हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो अपना हाइब्रिड क्लाउड मैनेज करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? और सबसे ज्यादा कॉस्टली आप देखिए तो प्राइवेट क्लाउड इनकम इनके मुकाबले में। इज Yes. इट क्लियर, कोई डाउट Yes. है? No. ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पैनिंग डिफरेंट लोकेशंस एंड कैटेगरीज, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा इशू जो आता है, ठीक है, लिमिटेशन देखिए, एक तो है कि ये एक्सपेंसिव हो सकता है, इट कैन गेट एक्सपेंसिव। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कंपेटेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक को कंपैटिबल करना ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। किस तरीके से, एक किसी दूसरे वेंडर से आपने ले रखा है पब्लिक क्लाउड और किसी दूसरे वेंडर से ले रखा है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपका आपको इंफॉर्मेशन अगर टाइम पर पब्लिक क्लाउड की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको चाहिए और प्राइवेट क्लाउड को वो टाइम पर नहीं मिल रही है, या प्राइवेट क्लाउड की कोई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक क्लाउड को चाहिए और वो उसको टाइम पर नहीं मिल रही है, या एक्सेसिबिलिटी में कोई इशू आ रहा है, या इंटीग्रेशन में कोई इशू आ रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा होता कम है, ठीक है। बिटवीन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पैनिंग डिफरेंट लोकेशंस एंड कैटेगरीज, अगर अलग अलग लोकेशंस में है, अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, तो there may be a problem, so that is also limitation. This is a limitation with public cloud deployment.
फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन लैक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ जगहों पर होता है, लेकिन ये केसेस भी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पैन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे अडोप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे क्लाउड डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। ठीक है, next is additional infrastructure complexity is introduced as organization operate and manage an evolving mix of private and public cloud architecture। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि अब जैसे मैनेज करने के लिए जनरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सोलली मैनेज करती हैं, अपने यहाँ ही उन्होंने 80% डिप्लॉय कर रखे हैं और उनको बोला है कि आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही मैनेज करना है। मैंने आपको बताया था फेसबुक के, इवन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल, लिंक्डइन, इसको भी मैनेज करने के लिए अब कंपनी जो है सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने लगी हैं, उनको जॉब ऑफर करती हैं, अपने यहाँ पर रखती हैं, वो उनकी सोशल मीडिया की ब्लॉगिंग वगैरह बाकी सारी चीज़ें सब कुछ मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इशू हो सकता है, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। ऐसा भी हो सकता है जब आप दोनों क्लाउड को आप मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है, डिपेंड करता है, और ये भी देखने को मिलता है कि इस तरीके की भी कॉम्प्लेक्सिटी है और इवन आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी एक पर्सन रखा, वही लिंक्डइन हैंडल भी मैनेज कर रहा है, वही ट्विटर भी मैनेज कर रहा है, वही फेसबुक भी कर रहा है, मीन्स ऑल सोशल मीडिया का जो पार्ट है वो भी देख रहा है। ठीक है, अब धीरे 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 जैसे जैसे अब सारी चीज़ें इसी पर मूव करती जाएंगी। ठीक है, जैसे फेसबुक मार्केटिंग का इस्तेमाल करने लगे, आप यूट्यूब मार्केटिंग का इस्तेमाल करने लगे और अलग अलग चैनल का करने लगे, और फिर धीरे धीरे इसमें भी सेगमेंटेशन होते जाएंगे, क्योंकि अभी ये इवॉल्विंग स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये और ज़्यादा बिगर होती जाएंगी। अब जब जैसे जैसे ये बिगर होती जाएंगी वैसे वैसे इनमें एक्सपर्ट्स लेवल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, फिर उनमें सिंक्रोनाइजेशन का इशू हो जाएगा। अब जैसे होता है ना कि अमूल का भी आपने केस देखा था, किसी ने क्रिटिसाइज किया था कि अमूल की जो आइसक्रीम है उसमें वो नॉनवेज कंटेंट कंसीडर करते हैं, और ऐसा करते हुए उसने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया। ठीक है, तो अब उसको हैंडल करना है, तुरंत आपको रिप्लाई भी तो करना है ना, अदरवाइज वो ज्यादा वायरल हो गया, लोगों तक पहुंच गया, फिर आप रिप्लाई कर रहे हो और आपका रिप्लाई उतनी तेजी से नहीं पहुंचा जितनी तेजी से जो जिसने वायरल किया था उसका मैसेज पहुंच गया, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देगा। ठीक है, या अभी ट्विटर जो अमूल ने ट्विटर में डाला था कि फाइट अगेंस्ट ड्रैगन। ठीक है, तो इसमें चाइना ने जो है ऑब्लिगेशन, चाइना ने सॉरी इसमें अपना ऑब्जेक्शन दिखाया था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। भाई जब तक वार ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि वॉर अगेंस्ट ड्रैगन या कुछ भी इस तरीके का कोट नहीं कर सकते। तो उस पर आपको अपना कमेंट इमीडिएटली देना है, इमीडिएटली पोस्ट करना है, और वो भी आपको बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ इन इश्यूज को हैंडल करना है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी भी अभी आने वाले टाइम में कंपनीज को फेस करनी पड़ सकती हैं, और ये इश्यूज भी हो सकता है इसमें हाइब्रिड क्लाउड के एडॉप्शन में। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सोशल मीडिया और ये जो क्लाउड पर बेस्ड जो हमारे मॉडल्स हैं वो सब जैसे जैसे ग्रो करेंगे, वैसे वैसे हमें नए नए इश्यूज, नए नए सिनेरियोज, नए नए केसेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट ऑल कम्स अंडर द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? नो सर।